अब की बार न सिर्फ देवभूमि उत्तराखंड का इतिहास बदल गया है, बल्कि एक बार फिर विश्वविख्यात सुदर्शन चक्र ज्योतिषाचार्य श्री सन बेत्र अशोका जी से लेकर देवज्ञ डॉक्टर श्रीपति त्रिपाठी जी की भविष्यवाणी भी सच साबित हुई। उत्तराखंड का इतिहास रहा है पहाड़ों के बदलते मौसम के साथ ही पहाड़ी वासी हर 5 साल में सरकार बदल देते हैं, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। 14 फरवरी को हुए मतदान के बाद अब नतीजे सामने आ रहे हैं। 70 सीटों की लड़ाई को लेकर अब की बार कौन जीत रहा है, इसको लेकर वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है और अब तक के आए रुझानों में बीजेपी ने बहुमत के साथ सूबे में सरकार बना ली है। रुझानों में बीजेपी को जहां 42 सीटें मिलती नजर आ रही हैं, तो वहीं कांग्रेस के खाते में 19 सीटें दिख रही हैं और अन्य को 5 सीटें मिलती दिख रही हैं। 31 जनवरी को ही श्री सन बेत्र अशोका जी ने न सिर्फ उत्तराखंड में कमल खिलने की भविष्यवाणी की, बल्कि 40 के करीब सीटें मिलने का भी दावा किया था। देखिए चुनावी नतीजों से ठीक 40 दिन पहले उन्होंने क्या कुछ कहा। आज हम बात करने जा रहे हैं देवभूमि उत्तराखंड इस बार किसका होगा। जी हाँ, इस 14 फरवरी को देवभूमि उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव हैं और यहाँ के बारे में कहा जाता है, उत्तराखंड के बारे में कहा जाता है कि बदलते मौसम की तरह हर 5 साल बाद यहाँ की सरकारें भी बदल जाती हैं। और सबसे बड़ी बात, उत्तराखंड का इतिहास रहा है कि एनडी तिवारी को अगर छोड़ दिया जाए तो कोई भी मुख्यमंत्री अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए, चाहे आप बीजेपी को ले लीजिए या फिर कांग्रेस को ले लीजिए। लेकिन अब बात ये उठती है कि 2022 में उत्तराखंड के लोग या फिर यूं कहेंगे पहाड़ी वासी इस बार किसकी सरकार बनाने जा रहे हैं। आज इसी पे हम चर्चा करेंगे श्री सन बेत्र अशोका जी से। सर, सबसे पहले तो मैं गुत्थी आपसे समझना चाहूंगी कि आज आप इसे सुलझाइए कि आखिर क्यों उत्तराखंड के इतिहास में 13 मुख्यमंत्री बदल गए। एनडी तिवारी जी को छोड़ दिया जाए, कोई भी मुख्यमंत्री अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए। अब बीजेपी को ले लीजिए, तीरथ यादव, त्रिवेंद्र सिंह रावत, अब पुष्कर सिंह धामी। इसके पीछे का लॉजिक क्या है? ये ऐसे चलता रहेगा आगे भी? देखिए, उत्तराखंड जो है उत्तर प्रदेश का एक भाग अलग करके उत्तराखंड को बनाया गया 2009 नवंबर 2000 में जी। और तब से अब तक जितने इलेक्शन हुए हैं उसमें जो है 13 मुख्यमंत्री जो हैं बदल चुके हैं। उत्तराखंड का अगर आप देखते हैं, इसमें 2 डिवीज़न है, एक कुमाऊं और एक गढ़वाल जी। दोनों का टोटल जो है उसमें 13 आपके डिस्ट्रिक्ट आते हैं। तो 13 नंबर जो है इसको अनलकी माना जाता। 13 नंबर अगर ऐसा हो कि इस बार के इलेक्शन में जो भी सरकार बने, वो सरकार बनते ही एक नया डिस्ट्रिक्ट और बना दे, अच्छा, तो 14 डिस्ट्रिक्ट हो जाएंगे। तो ये जो अभी तक का जो पीछे से चला आ रहा है कि कोई भी मुख्यमंत्री अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाया। पार्टी ने किए हैं कार्यकाल पूरे, लेकिन मुख्यमंत्री ने अपना पूरा कार्यकाल नहीं किया। तो इस मिथ को तोड़ने के लिए 30 नंबर वाली, अगर एक डिस्ट्रिक्ट जो है हरिद्वार और देहरादून डिस्ट्रिक्ट, दोनों में से दोनों को बाइसेक्ट करके इस बीच में ऋषिकेश को लेके अप टू आपका देवप्रयाग तक एक डिस्ट्रिक्ट अगर बनाया जाता है, तो ये जो 14th डिस्ट्रिक्ट होगा दैट विल बी द गुड लक फॉर उत्तराखंड। और उसके बाद ये मेरी भविष्यवाणी है, जो भी सरकार आएगी जी, उसका मुख्यमंत्री जो भी होगा वो अपना कार्यकाल पूरा करेगा। तो ये आपका एक बहुत ही बड़ा सॉल्यूशन है इस मिस्ट्री को सॉल्व करने का। अगर मैं इस बार बात करूं सबसे पहले बीजेपी की, 5 साल में वहां के लोगों ने अपने 3 मुख्यमंत्री देख लिए हैं और जैसे कि मैंने अपने दर्शकों को पहले बताया कि मौसम की तरह यहाँ के लोग भी हर 5 साल बाद सरकार बदल देते हैं। नेक टू नेक फाइट है उत्तराखंड में। क्या लगता है इस बार कमल खिलने की संभावना पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में कितनी लगती है आपको? देखिए, कमल तो खिलेगा बीजेपी में। उसका सर, आपने कहा कमल खिलेगा, बहुत बड़ी
बड़ी भविष्यवाणी है। कमल तो कंफर्म खिलेगा और बहुमत की सरकार होगी। बीजेपी को जो सीट्स जो हैं उत्तराखंड में 35 प्लस माइनस 6 और 6 जो है प्लस ही होंगी। जी। कांग्रेस को 25 प्लस माइनस 5, तो कांग्रेस की प्लस भी हो सकती हैं माइनस भी हो सकती हैं। जी। माइनस इसलिए होंगी कि उत्तराखंड में जो है आपकी एंट्री जो है उसका जो नुकसान है वो सिर्फ कांग्रेस को होने जा रहा है। जी। अगर आप पार्टी का इतिहास देखते हैं तो आप जहां पे भी एंटर किए वहां पर आपने कांग्रेस के वोट बैंक में सेंध लगाई है। आप दिल्ली से स्टार्ट करिएगा, दिल्ली में 0 कर दिया कांग्रेस को। जी। अब आप पंजाब में आइएगा तो पंजाब में भी जो है आपकी एंट्री जो है इस बार हो गई वो कांग्रेस के लिए। आपकी एंट्री तो पिछले इलेक्शन में हो गई थी, लेकिन उस टाइम भी आपने जो है कांग्रेस को बहुत डिस्टर्ब किया। अब जो है इस बार जो है आपकी जो एंट्री आपकी उत्तरांचल में है ये कांग्रेस के वोट बैंक को रिड्यूस करेगी। जी। खा जाएगी। उसका असर क्या होगा? अभी जो जितने भी आपके राजनीतिक विशेषज्ञ हैं वो ये आपका जो है आंकलन कर रहे हैं कि उत्तरांचल में जो है आपकी बीजेपी की सरकार नहीं, नेक टू नेक या फिर कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। लेकिन हमारी गणना के हिसाब से बहुमत की सरकार बनेगी, बीजेपी की ही सरकार बनेगी और 35 प्लस माइनस 6 जो है वो प्लस ही होगा, माइनस नहीं होगा, क्योंकि माइनस वाला पार्ट तो बीजेपी कर चुकी है। जी। 70 इनकी कितनी थी टोटल सीट पिछले उसमें? 70 मतलब 70 सीट थी जो 57 उत्तराखंड की 70 में से 57 सीट्स थी, लेके आई थी। तो 57 से तो बहुत नीचे आ गई है बीजेपी। लेकिन फिर भी जो है सरकार बहुमत की बनेगी और सरकार बहुमत की बनाने के बाद बीजेपी को जो पहला कार्य करना है वो 14th डिस्ट्रिक्ट जो है उत्तरांचल को देना है और मैंने एरिया भी बता दिया है। अगर वो उसको करते हैं तो उस पर फोकस बढ़ेगा, क्योंकि आपकी धर्म नगरी जो है माया नगरी हरिद्वार और अध्यात्म की नगरी जो है ऋषिकेश, इनको अगर अलग कर दिया जाए तो ये अलग अलग डायरेक्शन में बहुत ज़्यादा ग्रो करेंगे। अगर आपने कहा कि जिस विश्वास के साथ आपने कहा है कि उत्तराखंड में फिर से कमल खिलेगा तो इतिहास तो पलटेगा ही, साथ ही साथ मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी मुख्यमंत्री के, अगर आप हमें इनिशियल्स बता दें। मुख्यमंत्री के इनिशियल्स अभी तो मैं नहीं बता पाऊंगा आपको। चलिए सर, आपने ये तो बड़े विश्वास के साथ बता दिया कि इस बार जो भी हो, सर्वे जो भी आ रहे हैं, नेक टू नेक फाइट जो भी देखने को मिल रही है, लेकिन दोबारा कमल खिलेगा, यानी कि इतिहास बदलने वाला है। लेकिन इस इतिहास बदलते हुए इतिहास में आपकी कितनी बड़ी भूमिका रहने वाली है आम आदमी पार्टी की? कितनी सीट्स आप उन्हें जाते हुए देख रहे हैं? देखिए, आप पार्टी जो है 5 के अंदर अंदर सीट प्राप्त करेगी जी। लेकिन आप पार्टी जो है सबसे ज़्यादा नुकसान जो है वो कांग्रेस का करेगी। कांग्रेस का जो मेन मुख्य जो वोट है, वोट बैंक जो है, उसको आप पार्टी जो है सेंध लगाएगी। तो उससे जो है कांग्रेस का नुकसान होने जा रहा। नुकसान तो बीजेपी का भी होगा, लेकिन कांग्रेस का इसमें ज़्यादा नुकसान नज़र आ रहा है। वहीं पहाड़ में एक बार फिर मोदी ब्रांड का जादू दिखा है। मोदी मैजिक के सहारे पुष्कर सिंह धामी यहाँ कमल खिलाते हुए दिखेंगे, ऐसा कहना था दिव्य के डॉक्टर श्रीपति त्रिपाठी जी का। आइए एक नजर डालते हैं उत्तराखंड को लेकर उनकी सच साबित हुई भविष्यवाणी पर। यूपी की 80 संसदीय सीटों के नतीजे को देखें तो बीजेपी के अगुवाई वाले एनडीए को 67 सीटें मिलती नजर आ रही हैं, जबकि सपा को 10 सीटें, बसपा को 2 सीटें और कांग्रेस को 1 सीट मिलने का अनुमान है। इससे साफ समझा जा सकता है कि मोदी की लोकप्रियता यूपी में पूरी तरह से बरकरार है। इस बात को सपा प्रमुख अखिलेश यादव भी बखूबी समझ रहे हैं।
उत्तराखंड को लेकर आए रुझानों में बीजेपी ने बहुमत का जादुई आंकड़ा छू लिया है और इसी के साथ देवभूमि में दोबारा कमल खिल चुका है।